हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल रिदम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस बार जानते हैं कि आखिर दीपावली कैसे मनाते हैं। हम सभी ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः अयोध्या नगरी लौटे और अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित हुए। तभी से तो दीपावली मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रागट्य। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर राक्षस का वध कर 16,100 युवतियों को उसकी कैद से छुड़ाना और फिर उन्हें अपनी शरण में ले लेना, तथा भगवान की सबसे मधुर, मनोरम, मनमोहक तथा दिव्य बाल लीला जिसे भक्त दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज ही के दिन माता यशोदा ने अपने छोटे से कान्हा को एक ऊखल से बांध लिया था। उस भगवान को जिसे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई भी पकड़कर बांध नहीं सकता, वे अपने माता के वात्सल्य प्रेम में बंध जाते हैं। और हाँ, जब माता यशोदा अपने कान्हा के पीछे एक लकड़ी लेकर दौड़ती है, तब इस दृश्य को देखने के लिए समस्त देवी देवता वहां उपस्थित रहते हैं और सोचते हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तब हम क्षीर सागर पर खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तब जाकर हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और यहाँ व्रज में भगवान प्रतिदिन अपने इस सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन व्रजवासियों को देते हैं। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद ये ब्रज में निवास करना चाहते हैं, ना कि अपने ब्रह्मलोक में। यहाँ तक कि भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं भोलेनाथ शंभु माता यशोदा से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान की ऐसी ही विभिन्न लीलाओं से जुड़े हमारे सारे त्योहार हैं। तो आइए जानते हैं कि दीपावली हमें कैसे मनानी चाहिए। सबसे पहली बात, दीपावली निकट आते ही यानी दशहरा जाते ही हम जल्दी से अपने घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं। अयोध्या वासियों ने भी अपने घरों की सफाई की थी, किंतु अपने भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए। इसीलिए दीपावली पर अपने घरों के साथ साथ अपने मन, अपने हृदय की भी सफाई करें। काम वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, द्वेष से तथा अहंकार से, तब जाकर भगवान हमारे हृदय सिंहासन पर स्थापित होंगे। दूसरी बात, अयोध्या वासियों ने अपने प्रभु श्री राम के स्वागत में नवीन कपड़े पहन लिए। इसीलिए जीवन में हम जो कोई भी नवीन कार्य करें, उसका केंद्र बिंदु हम भगवान को बनाएं। तीसरी बात, अपने प्राणों से भी प्यारे श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, मिठाइयाँ बनाई, अपने हाथों से अपने प्रभु श्री राम को खिलाने के लिए। इसीलिए दीपावली पर हम जो कुछ भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, चाहे वे नमकीन हो, मिठाई हो या अन्य कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन हो, उसे सर्वप्रथम तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पण करें और फिर उसे अन्य लोगों में बांटें। यूँ तो प्रतिदिन ही भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, ये सब कुछ शुद्ध होकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रयाण करती है। चौथी बात है, अयोध्या वासियों ने अपने भगवान का स्वागत करने के लिए अपने घर आंगन को रंगोली तथा घी के दीपक से सजा दिया। हम भी रंगोली बनाते हैं, किंतु कभी कभी अपनी प्रसन्नता के लिए। इसीलिए आज के बाद इसे भगवान का स्वागत करने के लिए बनाएं। और हाँ, इलेक्ट्रिक लाइट के स्थान पर अपने घर आंगन को घी तथा तेल के दीपक से सजा दें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, माता लक्ष्मी का पूजन।
जी हाँ, ये ढेर सारी तैयारियां हम लक्ष्मी पूजन के लिए ही करते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा सदैव उनके नारायण के साथ करनी चाहिए। जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके मन में क्या भावनाएं थी? वे केवल अपने भगवान नारायण से मिलना चाहती थी, उनमें रम जाना चाहती थी। यूं तो माता लक्ष्मी का निवास सदैव उनके नारायण के श्री चरणों में होता है। जहाँ जहाँ भगवान नारायण चलते हैं, चाहे वे श्री राम के रूप में हो या श्याम रूप में, माता लक्ष्मी सदैव उनके पीछे ही दौड़ पड़ती है। और जरा सोचिए, हम माता लक्ष्मी की पूजा पूरा परिवार मिलकर करते हैं, पति पत्नी साथ मिलकर करते हैं। फिर जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी पूजा हम अकेले क्यों करें? इसीलिए उनकी पूजा भी तो उनके पति श्री हरि नारायण के साथ ही होनी चाहिए। छठी बात, रामायण के युद्ध कांड में से वो पाठ पढ़े जहाँ प्रभु श्री राम उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित पुनः अयोध्या लौटकर अपने परिवार से मिल जाते हैं। सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित और महर्षि वेद व्यास जी द्वारा पद्म पुराण में लिखित दामोदर अष्टकम को पढ़े और यशोदा दामोदर भगवान को प्रतिदिन घी का दीपक दिखाए। गोवर्धन लीला को पढ़े और रामायण तथा भागवत महापुराण से अन्य श्री हरि की कथाओं का श्रवण पठन करें और साथ ही अपने परिवार को भी सुनाएं। हम सभी अपने जीवन में अधिक से अधिक धन संपत्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि हम सभी राम राज्य में जीना चाहते हैं, किंतु श्री राम के बिना। इसीलिए ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। रावण ने केवल सीता माता से प्रेम किया, श्री राम से नहीं, और इसका नतीजा हम सभी जानते हैं। इसीलिए हम जीवन में जो कोई भी कार्य करें उसे भगवान को केंद्र बिंदु रख कर करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर एवचा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ, पितामह मैं हूँ। ज्ञान के द्वारा केवल मुझे जाना जाता है। मैं ही ओमकार हूँ तथा ऋक् साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इसीलिए जब हम अपने जीवन में भगवान को प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तब जाकर मनुष्य होने का उद्देश्य परिपूर्ण होता है। आप सभी को फिर से एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।